हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे महातंत्र साधक का चमत्कार। दोस्तों, आज हम इस कहानी का पार्ट 1 को सुनेंगे। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत सारी तंत्र मंत्र विद्याओं के बारे में पता चलेगा। कहानी बहुत ही रोमांचक और तंत्र ज्ञान से भरपूर है। कहानी के लेखक हैं पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ईयरफोन हेडफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। साधना की 3 पद्धतियां और देवता के 3 रूप भौतिक विज्ञान आज अपनी उन्नति और अपने विकास की चरम सीमा पर है, इसमें संदेह नहीं। मनुष्य के सुख भोगादि से संबंधित समस्याओं की पूर्ति और उसके हल के लिए अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध हैं इस वैज्ञानिक युग में, किंतु फिर भी जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जबकि मनुष्य अपने आप को हताश, निराश और असहाय अनुभव करता है, और तब ऐसे साधनों की खोज में निकल पड़ता है जिससे उसका उस विषम स्थिति से उद्धार हो। यह वही क्षण है जिस क्षण मनुष्य दैवी शक्ति के सामने नत हो जाता है, झुक जाता है और समझने लगता है अपने आप को हीन दीन। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि मनुष्य ऐसी शक्ति के अधीन है और नियंत्रण में है जो सार्वभौम रूप से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में समान रूप से व्याप्त होते हुए भी एक है, और उसी एक को भारतीय अध्यात्म कहता है ब्रह्म शक्ति, परमाद्या शक्ति और जगत नियंत्रणकारिणी शक्ति। वास्तव में वही एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी खोज में मनुष्य हर जन्म में भटकता है और उसकी आत्मा उसे प्राप्त करने के लिए बार बार जन्म लेती है संसार में। कहने की आवश्यकता नहीं, तंत्र, मंत्र, यंत्र उसी शक्ति को उद्भूत कर मानव कल्याण के लिए प्रकाशित करते हैं। तात्पर्य यह कि तंत्र, मंत्र, यंत्र वह मध्यम है जिसके द्वारा वह जगत नियंत्रणकारिणी शक्ति भौतिक जगत में अपने आप को प्रकट करती है और प्रकट होकर मनुष्य की कामनाओं को करती है पूर्ण और करती है उनका कल्याण। लेकिन यह सब तभी संभव है जबकि तंत्र, मंत्र, यंत्र से संबंधित पद्धति के अनुसार तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक अनुष्ठान और तांत्रिक प्रयोग किए जाएं। यहीं यह बतला देना आवश्यक है कि तांत्रिक पद्धति, वैदिक पद्धति और पौराणिक पद्धति ये 3 पद्धतियों हैं जिनमें तांत्रिक पद्धति अपने आप में गंभीर, गोपनीय और अपने आप में रहस्यमय है। तांत्रिक पद्धति के अनुसार मंत्री का आविर्भाव होता है। यह कार्य सभी लोगों के लिए संभव नहीं। जिनके पास अपौरुषेय ज्ञान है वे ही मंत्रों की रचना कर सकने में समर्थ है, और वह अपौरुषेय ज्ञान के अधिकारी आर्षिगण है अथवा 6 लोग हैं जो परम समाधि को उपलब्ध है। मंत्रों के आधार पर यंत्री का निर्माण होता है। मंत्र द्वारा यंत्र सिद्ध होने पर उसमें देवता के स्वरूप का आविर्भाव होता है और उसमें उसकी प्रकट होती है शक्ति। तांत्रिक साधना, भूमि में यंत्र एक विशेष प्रकार का शक्तिपीठ है, इसमें संदेह नहीं, और इसमें भी संदेह नहीं कि उसका अपना एक विशिष्ट विज्ञान है जो अपने आप में अति रहस्यमय है। प्रत्येक देवता के 3 रूप होते हैं, विग्रह रूप, यंत्र रूप और मंत्र रूप। यंत्र की तरह विग्रह और मंत्र भी शक्तिपीठ है। तीनों रूपों में साम्य होने पर ही तीनों रूपों की सिद्धि संभव है, अन्यथा नहीं। यहीं यह जान लेना आवश्यक है कि प्रत्येक देवता का अपना एक मंत्र और एक यंत्र होता है। किसी भी देवी या देवता की उपासना साधना तभी सफलीभूत होती है जब उसके विधिवत पूजन के साथ साथ उसके यंत्र को धारण कर उसके मंत्र का निर्धारित संख्या के अनुसार जप होता है। देवता 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक देवता की उपासना उत्तर मुख, राजसी देवता की उपासना पूर्व मुख और तामसी देवता की उपासना पश्चिम मुख बैठकर करना चाहिए। इस प्रसंग में यह भी बतला देना आवश्यक है कि प्रत्येक देवी अथवा देवता का अपना एक विशिष्ट बीजाक्षर होता है जिसका अपना महत्व है। मंत्र के प्रारंभ में बीजाक्षर को संयुक्त कर मंत्र का जप करने से तत्काल लाभ होता है। जो व्यक्ति तंत्रोपासना के उपर्युक्त तथ्यों से भली भांति अवगत है, वास्तव में वही सच्चा तंत्र साधक है। तंत्र साधकों के संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि प्रकट रूप में उच्च कोटि के तंत्र साधकों की संख्या नगण्य है। जो सच्चे अर्थों में तंत्र साधक हैं
वे शीघ्र अपने आप को प्रकट नहीं करते। वे सदैव गुप्त रहने की ही चेष्टा करते हैं और अगोचर रखते हैं अपनी वास्तविकता को। सदैव वे ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसा व्यवहार भी करते हैं जिससे साधारण लोग कदापि विश्वास नहीं कर सकते कि वे तंत्र साधक हैं। वास्तव में उनका जीवन जीने का ढंग, उनका व्यवहार और उनका आचरण अपने स्वरूप पर आवरण डालने के लिए ही होता है। यदि वे ऐसा न करे तो संसार व समाज में उनका रहना कठिन हो जाए। जीने न दे उनको लोग और उनकी साधना उपासना आदि में विघ्न उपस्थित हो, वह अलग। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो उच्च कोटि के तंत्र साधकों का तांत्रिक साधना मार्ग पूर्ण रूप से योगपरक होता है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है महानिर्वाण। वे पूर्ण निरपेक्ष होते हैं। उनका जीवन अनासक्त और त्यागमय होता है। ये जंगलों में रहे, गुफाओं में रहे या रहे महलों में और डूबे रहे आकंठ सुख ऐश्वर्य के समुद्र में, लेकिन रहेंगे सर्वत्र निर्लिप्त यानी झलकमलवत। वे बिखरेंगे तो दूसरे के लिए, वे टूटेंगे तो दूसरों के लिए, वे त्याग करेंगे तो दूसरों के लिए, वे दुख कष्ट उठाएंगे तो दूसरों के सुख के लिए, और वे रोएंगे या हंसेंगे भी तो दूसरों के लिए ही। उनका अपने लिए कुछ भी न होगा, उनके लिए मात्र केवल होगा आत्मवत सर्वभूतेषु। प्रस्तुत पुस्तक में अब तक जिन साधकों के संबंध में मैंने लिखा है और आगे लिखूंगा मैं, वे सभी उपर्युक्त सत्यता को निश्चय ही सिद्ध करते हैं, इसमें संदेह नहीं। और इसमें भी संदेह नहीं कि ऐसे सिद्ध साधकों और योगियों की खोज और उनसे संपर्क स्थापित करने की दिशा में वटयक्षिणी का भरपूर सहयोग बराबर प्राप्त होता रहा मुझे। यह यक्षबाला मुझे क्यों सहयोग देती थी, इस रहस्य से आज भी पूर्ण परिचित नहीं हूं मैं। जितने अंश से परिचित हूं उसके आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि यक्षिणियों मानव के वासना रहित प्रेम की भूखी होती है। संभवतः चटयक्षिणी इसका अपवाद नहीं थी। वह मुझसे यह प्रेम चाहती थी जिसमें न किसी भी प्रकार की कामना हो और न तो हो किसी भी प्रकार की वासना की दुर्गंध। संभव है ऐसा ही मेरा प्रेम था उस यक्ष कन्या के प्रति। महातंत्र साधक भवतारण तर्क पंचानन के विषय में वटयक्षिणी ने ही बतलाया था मुझे। वाराणसी के एक सुनसान गली में स्थित एक आश्रमनुमा मकान में रहते थे महाशय। गंगा तट की ओर खुलती थी जंग लगी छड़ों वाली खिड़कियों। जहीं से पूरा तो नहीं, लेकिन काशी के घाटों के कुछ मनोहारी दृश्य दिखलाई देते थे अवश्य। अपनी स्मृति के अनुसार संभवतः सन 1665 ईस्वी में मेरा परिचय हुआ था भवतारण तर्क पंचानन महाशय से। उस समय उनकी अवस्था रही होगी यही 60-65 के आसपास, लेकिन इतनी आयु के लगते नहीं थे वह। योगी और साधकों की यही तो विशेषता है कि अपनी वास्तविक आयु से कम के दिखते हैं हमेशा। इतनी अवस्था होने पर भी उनके मुख पर विचित्र प्रकार की शांति तेज विद्यमान था। दिव्य तेजोमय रक्ताभ नेत्र जिसमें भरा था असीम करुणा और प्रेम का मिलाजुला भाव। जब उस महान साधक के कमरे में मैंने प्रवेश किया तो एक बारगी दंग रह गया मैं। काफी लंबा चौड़ा था कमरा। बीच में एक बड़ा सा तख्त था जिस पर बिछा हुआ था लाल रंग का रेशमी चादर। रेशमी गिलाफ की कई तकियां और मसनद भी थे। तख्त के बगल में लगभग 5 फुट ऊंची चमकती हुई आलमारी थी जिसमें कीमती बेल्जियम कांच के पल्ले लगे थे और उन कांच के पल्लों के अंदर से झांकती हुई कीमती अंग्रेजी शराब की रंग बिरंगी बोतलें, दरवाजों और खिड़कियों पर लटक रहे कीमती रंगीन पर्दे। तख्त के पीछे वर्मा टीक की लकड़ी की बनी खुली आलमारियों में करीने से लगी हुई योग तंत्र से संबंधित मूल्यवान पुस्तकें। गंगा की ओर खुलने वाली लंबी चौड़ी खिड़की के पास एक मेज थी। बड़ी ही सुंदर थी वह, जिस पर बेल्जियम कांच के नक्काशीदार गिलास और पानी से भरे 2-3 जगह रखे हुए थे। मदिरा पान के लिए थे वे पात्र, यह समझते देर न लगी मुझे। पूरे कमरे में एक ऐसी सुगंध बिखरी हुई थी जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तख्त के ठीक सामने लकड़ी के बने एक छोटे से मंदिर में काली का एक चित्र रखा हुआ था, कांच के फ्रेम में मढ़ा हुआ, जिस पर बेले की ताजी माला झूल रही थी। औपचारिक वार्ता के बाद मैंने जब यह बतलाया कि योग तंत्र मेरी खोज और साथ ही साधना के विषय हैं तो सुनकर एक बारगी प्रसन्न हो उठे तर्क पंचानन महाशय। उन्होंने एक बार भी महामाया की छवि की ओर स्थिर भय से देखा और चमकते हुए कांच के गिलास में मदिरा ढालकर पीने लगे उसे। दूसरे क्षण
रक्ताभ हो उठे उनके नेत्र। योग तांत्रिक साधना के मूल में मन और प्राण, और फिर कमरे के रहस्यमय वातावरण में भवतारण महाशय का गंभीर स्वर गूंजने लगा। बोले, मंत्र की सिद्धि साधारण बात नहीं है। दैवी शक्ति के सामीप्य लाभ का एकमात्र साधन यदि कोई है तो यह है एकमात्र मंत्र। मंत्र का अर्थ है मनन की जाने वाली वस्तु। मंत्र सिद्ध के लिए मन की एकाग्रता, विचारों की स्थिरता और प्राणों पर संयम अति आवश्यक है। एकांत तो होना ही चाहिए। नदी का तट, श्मशान, पर्वत, शिव या शक्ति मंदिर और चौराहा मंत्र साधना के लिए योग्य और अनुकूल स्थान है। सभी प्रकार की तांत्रिक और यौगिक साधनाएं मन के ऊपर निर्भर हैं और मन है निर्भर प्राण पर। तात्पर्य यह कि मन और प्राण की साधना ही एकमात्र योग और तंत्र साधना है। जिसने अपने मन और अपने प्राण पर अधिकार प्राप्त कर लिया उन्हें संयमित तो समझिए। समस्त अभौतिक सफलताओं और समस्त सिद्धियों के मार्ग खुल गए उसके लिए। आज के मानव जीवन में जो असफलताएं हैं और जो है समस्याएं, उनका एकमात्र कारण यही है कि मनुष्य का मन असंयमित हो गया है और हो गया है बहिर्मुखी। वह मन के पीछे पागलों की तरह भाग रहा है। इसी कारण देश और समाज के हर क्षेत्र में हाहाकार मचा है। सर्वत्र अशांति और अभाव का राज्य है। जैसा कि मैंने बतलाया है, मन के साथ प्राण का घनिष्ठ संबंध है। मन के अस्थिर और चंचल होने पर प्राण भी श्वास प्रश्वास अस्थिर और चंचल हो उठता है। तीसरा है विचार, जिसका जन्म होता है मन और प्राण के मूल तत्वों से। विचार में आधा मन है और आधा है प्राण। मन की सहायता से वह स्थिर और एकाग्र होता है और प्राणों के योग से होता है गतिमान। मन, प्राण और विचार तब तक अपने अपने स्थान पर अकर्मण्य है अथवा अनुपयोगी है जब तक कि उनका योग शक्ति से नहीं होता। शक्ति युक्त होने पर मन, प्राण और विचार अपनी अपनी सीमाओं को तोड़कर असाधारण हो उठते हैं और तब उन्हें प्रचलित भाषा में मन शक्ति, प्राण शक्ति और विचार शक्ति कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि वह कौन सी शक्ति है? वह है आत्मशक्ति। जैसे जैसे मन, प्राण और विचार एकाग्र, स्थिर और संयमित होते जाते हैं, वैसे ही वैसे उन्हें आत्मशक्ति उपलब्ध होती जाती है। यहां यह जान लेना आवश्यक है कि आत्मशक्ति का जो समष्टि रूप है उसे पराशक्ति, परमाशक्ति, आद्याशक्ति, महाशक्ति आदि नामों से संबोधित किया गया है। इसी शक्ति का व्यष्टि रूप मानव शरीर में कुंडलिनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। जहां तक प्रश्न मंत्र साधना का है, उसके लिए मनः शक्ति और प्राण शक्ति की ही आवश्यकता पड़ती है। उपर्युक्त दोनों शक्तियों का आश्रय लेकर मंत्र साधना की थी तर्क पंचानन महाशय ने, और जिसके द्वारा कई प्रकार की सिद्धियां उपलब्ध थीं उन्हें, इसमें संदेह नहीं। रात्रि का पहला प्रहर समाप्त हो चुका था और हो चुका था उस महान साधक की साधना का समय भी। इतना बोल चुकने के बाद तर्क पंचानन महाशय अपने स्थान से उठकर आलमारी खोली, शराब की भरी बोतल निकाली और उसे गिलास में उड़ेलकर गटगट पीने लगे महाशय। अब वहीं रुकना उचित नहीं समझा मैंने। चरण स्पर्श कर बाहर निकल आया। उसके बाद कई दिनों तक जाना ना हो सका मेरा, और जिस दिन गया उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। चंद्रमा का निर्मल धवल प्रकाश पसरा हुआ था चारों तरफ। उसकी कोमल और स्निग्ध ज्योत्सना गंगा की निर्मल धारा पर नृत्य कर रही थी। रात्रि का मध्य प्रहर, सर्वत्र शांति, और उस शांति की गोद में समाधिस्थ काशी के घाटों की मनोहारी श्रृंखलाएं। नित्य की भांति मदिरापान करने के बाद थोड़ी देर ध्यानस्थ रहे तर्क पंचानन महाशय और फिर साधना विषय पर बातें करने लगे। संभवतः साधना का विषय था मंत्र शक्ति। प्रसंगवश बोले, वह जिसके द्वारा सूक्ष्म तत्वों को उद्घाटित किया जाता है और पूर्ण रूप से अवगत हुआ जाता है, वही विज्ञान है। विज्ञान की उत्पत्ति का स्थान मन है। सूक्ष्म ज्ञान मन के द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। अतः जितने प्रकार के विज्ञान हैं, ये सब के सब मन के द्वारा ही प्रकाश में आए हैं। मंत्र भी एक विशिष्ट विज्ञान है। जहां तक सृष्टि का संबंध है, वह मंत्र बल से भी संभव है और योग बल से भी। अंतर मात्र केवल इतना ही है कि योग बल के द्वारा हुई सृष्टि में स्थायित्व रहता है, उसका नाश प्रकृति के नियम के अनुसार होता है, जबकि मंत्र बल के द्वारा हुई सृष्टि में स्थायित्व नहीं होता। यह विशेष समय तक ही स्थिर रहती है और अपना अस्तित्व बनाए रखती है। इसका कारण यह है कि योग बल में तीनों शक्तियों का समन्वय रहता है।
जबकि मंत्र बल में केवल मनः शक्ति और प्राण शक्ति का ही सामंजस्य रहता है। थोड़ा रुककर तर्क पंचानन महाशय ने एक गिलास में पानी भरकर कहा, इस पानी को मंत्र शक्ति से थोड़े समय के लिए मदिरा के रूप में परिवर्तित कर देता हूं। मैंने देखा, बिना गिलास का स्पर्श किए केवल 10 मिनट तक उसकी ओर देखते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदाते रहे महाशय, और फिर बोले, लो गिलास उठाकर देखो क्या है। वैसा ही किया मैंने। गिलास उठाकर देखा, देशी शराब का एक तेज भभका भर गया मेरे नासापुट में और मेरा जी मिचलाने लगा उसकी दुर्गंध से। फिर तर्क पंचानन महाशय ने और एक गिलास पानी मंगवाया और उसी प्रक्रिया से उस गिलास के पानी को गरम गरम दूध में कर दिया, परिवर्तित। कहने की आवश्यकता नहीं, महीनों तक उस मदिरा का और उस दूध का अस्तित्व पूर्ववत बना रहा। न मदिरा की दुर्गंध नष्ट हुआ और न तो दूध ही ठंडा हुआ। क्या इनका उपयोग किया जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में तर्क पंचानन महाशय ने कहा, क्यों नहीं, ये दोनों वस्तुएं असली हैं, नकली नहीं। मदिरा जैसी लगेगी, उसका नशा भी होगा। दूध भी दूध जैसा ही लगेगा पीने में, और उसका भी स्वाद होगा। मंत्र शक्ति द्वारा वस्तु का निर्माण संभव है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में तर्क पंचानन महाशय ने कहा, वस्तु का दूसरे वस्तु में तो परिवर्तित करना संभव है, लेकिन निर्माण नहीं। निर्माण 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक शक्ति द्वारा और कर्म शक्ति द्वारा। प्राकृतिक शक्ति द्वारा जो वस्तु निर्मित होती है वह चिरस्थायी होती है, क्योंकि उसका निर्माण 5 तत्वों के आश्रय से होता है। कर्म शक्ति द्वारा निर्मित वस्तु का निर्माण होता है मनुष्य के विचार, भाव और संकल्प के आश्रय से, लेकिन उसमें चिरस्थायित्व का अभाव होता है, उसमें परिवर्तनशीलता रहती है। मनुष्य से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है, लेकिन आत्मा का नहीं। शरीर चिरस्थायी नहीं है, एक न एक दिन वह नष्ट होगा ही, लेकिन उसमें परिवर्तन होता रहता है समयानुसार। जहां तक प्रश्न आत्मा का है, वह प्रकृति के अधीन है, यानी माया से वशीभूत है, इसलिए उसमें चिरस्थायित्व रहता है। यदि परिवर्तित होती भी है तो उसकी संज्ञा, जैसे मनुष्य आत्मा, प्रेतात्मा, सूक्ष्मात्मा, दिव्यात्मा आदि। आत्मा तो है एक ही, लेकिन पात्रानुसार उसका नाम परिवर्तित होता रहता है। सुना है कि योग बल से किसी भी वस्तु की सृष्टि अथवा निर्माण संभव है, जैसा कि कहा भी गया है, इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि। मेरी इस जिज्ञासा के समाधान में तर्क पंचानन महाशय ने कहा, हाँ, यह संभव है। यहां यह समझ लेना आवश्यक है कि इच्छा एक स्वतंत्र वस्तु है और शक्ति भी है अपने आप में स्वतंत्र। इच्छा तो है, लेकिन शक्ति के अभाव में वह साकार नहीं होती। साकार होने के लिए भौतिक शक्ति, दैवी शक्ति और आत्मा शक्ति में से कोई एक शक्ति चाहिए। स्वतंत्र रूप से तत्काल जो सृष्टि होती है वह मात्र केवल आत्मशक्ति द्वारा ही होती है, और यह आत्मशक्ति होती है केवल उच्च कोटि के योगियों के पास। अपनी आत्मशक्ति का आश्रय लेकर उच्च कोटि के योगीगण अपनी किसी भी इच्छा को तत्काल साकार कर लेते हैं। उनके इस यौगिक कार्य में किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं करती प्रकृति व तर्क। पंचानन महाशय ने कहा, मैंने जो चमत्कार तुमको अभी दिखाया है वह विशुद्ध मंत्र शक्ति का था चमत्कार। ये जान लेना आवश्यक है कि तंत्र शास्त्र का जो मंत्र पक्ष है वह अत्यंत गंभीर और गूढ़ है, साथ ही विस्तृत भी है। तांत्रिक मंत्र से संबंधित 64 विद्याएं हैं, जिनमें एक है आत्माकर्षणी विद्या। यह अत्यंत रहस्यमयी, गोपनीय एवं अत्यंत कठिन विद्या है। इसकी रहस्यमयता तथा गोपनीयता को समझ पाना अत्यंत दुरूह कार्य है। इस विद्या की साधना करना सभी के बस की बात नहीं, लेकिन एक बात अवश्य है, और वह यह कि आत्माकर्षणी विद्या के सिद्ध हो जाने पर साधक तीनों प्रकार की आत्माओं को अपने अधिकार में कर उनसे मनोवांछित सहयोग प्राप्त कर सकता है, भौतिक भी और अभौतिक भी। इतना ही नहीं, जो आत्माएं मानव योनि में आने के लिए इच्छुक है, उनको उनके योग्य गर्भ की भी व्यवस्था इस महान सिद्ध के बल पर संभव है। वे तीनों कौन कौन सी आत्माएं हैं? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में तर्क पंचानन महाशय ने कहा, इस विश्व ब्रह्मांड में मुख्य रूप से 3 प्रकार की आत्माओं का अस्तित्व है, विदेही आत्मा, देवात्मा और मनुष्यात्मा। विदेही आत्मा वह आत्मा है जिसका न कोई रूप है और न तो कोई देह ही है। यदि कुछ है तो वह है मात्र केवल उसका अदृश्य अस्तित्व।
कभी कदा आवश्यक होने पर अपनी अतिस्व ऊर्जा से एक ऐसे शरीर का निर्माण कुछ समय के लिए कर लेती है जिसे योग की भाषा में वैंदव शरीर कहते हैं। वैंदव शरीर को वही सिद्ध योगी देख सकता है जो मनोमय शरीर का अतिक्रमण कर आत्म शरीर को हो गया है उपलब्ध। विश्व ब्रह्मांड में कुल 16 मंडल हैं, जिनमें एक है सप्तराशि मंडल, जिसके पश्चिम ओर नरनारायण मंडल है और उत्तर की ओर मानधाता पर्वत के ठीक ऊपर सनक, सनंदन और सनत कुमार का दिव्य मंडल है और उसी दिव्य मंडल के ऊपर आत्म मंडल है, जिसमें विदेही आत्माएं आनंदमग्न रहती हैं। सूर्य की सप्त रश्मियों के माध्यम से विदेही आत्माओं का संपर्क संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड से बराबर बना रहता है। उच्च कोटि के सिद्ध, साधक, योगी और संत महात्माओं की आत्मा को दिव्यात्मा कहते हैं। दिव्यात्मा शरीरधारी हो या हो अशरीरी, उनसे सूर्य रश्मियों के माध्यम से विदेही आत्माएं बराबर संबंध बनाए रखती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च कोटि के संत महात्मा, सिद्ध साधक और योगीगण बराबर आत्मोन्नति करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते रहते हैं। विदेही आत्माओं द्वारा मनुष्य आत्माओं को अहेतुकी सहयोग, जिस मनुष्य की आत्मा शुभ संस्कार संपन्न है, जिसका कई जन्मों का पुण्य उदय है और जो अध्यात्म में आस्था रखता है और जो शुभ भाव और शुद्ध विचार रखता है, ऐसे मनुष्य को उसकी आत्मा के माध्यम से समय समय पर विदेही आत्माएं बिना किसी साधना उपासना के और बिना किसी आध्यात्मिक प्रयास के अपना अगोचर सहयोग प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उस मनुष्य द्वारा संसार और समाज का कल्याण होता है, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है और विकास होता है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। थोड़ा रुककर तर्क पंचानन महाशय आगे बोले, तुमको ज्ञात होना चाहिए कि इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में कोई सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो वह है मात्र केवल मनुष्य। उसे कई प्रकार से श्रेष्ठता उपलब्ध हुई है। पहला है मन। मनुष्य मन का स्वामी है। मन केवल मनुष्य के पास है, अन्य किसी प्राणी के पास नहीं, इसीलिए उसे मनुष्य कहते हैं। दूसरा है कर्म। कर्म केवल मनुष्य कर सकता है, अन्य कोई प्राणी नहीं। कर्म संपादन के लिए मानव शरीर आवश्यक है, इसलिए मानव शरीर भी अपने आप में महत्वपूर्ण और गरिमामय है, दुर्लभ भी है और इसीलिए परब्रह्म परमेश्वर को भी अपने जागतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय समय पर मानव देह स्वीकार करना पड़ता है। और यही एकमात्र कारण है कि विदेही आत्माओं को भी मनुष्य प्रिय है। इसी का परिणाम है कि परमात्मा द्वारा प्रेरित होकर विदेही आत्माएं मनुष्य को प्रेरणा देती है, दिशा निर्देश करती है और सहयोग प्रदान करती है, बौद्धिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। अब तक उपर्युक्त क्षेत्रों में जो उन्नति हुई और जो विकास हुआ है और भविष्य में होगा, उसका आधार एकमात्र यही रहस्यमय तथ्य है। यह हुई विदेही आत्माओं की मनुष्य के प्रति अहेतुकी कृपा और निरपेक्ष सहयोग। विदेही आत्माओं के लिए आत्माकर्षणी विद्या का प्रयोग, जो संस्कार संपन्न व्यक्ति अपनी आत्मोन्नति के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है और उसके लिए चाहता है, विदेही आत्माओं का सहयोग और मार्गदर्शन तो उसके लिए आत्माकर्षणी विद्या अत्यंत सहयोगी सिद्ध होती है। उसकी साधना पूर्ण होने पर परिणाम स्वरूप जो सिद्ध लाभ होता है, उसमें विदेही आत्माएं ऐसे साधक को उसकी आत्मा के माध्यम से उसे सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर सद्गुरु के रूप में साधक को दर्शन भी देती है और उसके इष्ट के विषय में भी बतलाती है। इष्ट के स्वरूप का ज्ञान होने पर इष्ट स्वयं सद्गुरु का स्थान ग्रहण कर लेता है और समय समय पर साधक का पथ प्रदर्शन भी करता है। ये सारे व्यापार आंतर जगत में और आंतरिक रूप से होते हैं, जिसे साधारण जन नहीं समझ सकते। 3 प्रकार की देवात्माएं विश्व ब्रह्मांड में जितने प्रकार के देवता हैं, उन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है। प्रथम श्रेणी में सात्विक देवता है, दूसरी श्रेणी में राजसी देवता है जिनको उपदेवता कहते हैं, तीसरी श्रेणी में तामसी देवता है जिनको अपदेवता की संज्ञा दी गई है। सात्विक देवात्माओं का शरीर आकाश तत्व से बना हुआ होता है। आकाश पंचतत्वों में मुख्य और प्रधान है, इसलिए कि उसमें सभी अन्य तत्व एक के बाद एक कर विलीन हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की सात्विक साधना उपासना आदि के द्वारा
जब हम किसी सात्विक देवता से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो वह देवता हमारे आकाशीय शरीर के प्रति आकर्षित होकर उसके माध्यम से हमारी भावना के अनुरूप हमारी कामना को पूर्ण करता है। हमारा आकाशीय शरीर जितना शुद्ध, निर्मल और सात्विक रहेगा, उतना ही उस देवता का अनुग्रह और उसकी कृपा होगी हमें उपलब्ध। कारण पात्र दूसरी श्रेणी के देवता को राजसी देवता कहते हैं। वे उपदेवता हैं। उनके शरीर का निर्माण वायु तत्व से हुआ रहता है। वायु तत्व को सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम प्राण कहते हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। वे रजोगुणी प्रवृत्ति और स्वभाव के होते हैं। राजसी साधना, उपासना आदि के द्वारा आकर्षित होकर उपदेवता हमारे प्राणमय शरीर से संपर्क स्थापित कर उसके माध्यम से हमारी कामना अथवा इच्छा को पूर्ण करते हैं। हमारी राजसी साधना, उपासना आदि जितनी अनुकूल रहेगी और हमारा प्राणमय शरीर जितना उस देवता के योग्य रहेगा, उतना ही उस देवता की कृपा और अनुकंपा हमें प्राप्त होगी। यहां यह बतला देना आवश्यक है कि उपदेवताओं में प्रबल प्राण शक्ति होती है। अपनी उसी शक्ति का आश्रय लेकर आवश्यकता पड़ने पर भौतिक शरीर भी धारण कर लेती है। वे सात्विक देवात्माएं भाव की भूखी होती हैं। उनका एकमात्र भोजन भाव है। वैसे ही उपदेवता का भोजन है प्रेम, सौंदर्य, कला और भावना। भाव का संबंध आत्मा से और भावना का संबंध मन से समझना चाहिए। भाव और भावना में यही अंतर है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्माकर्षणी विद्या के द्वारा इन दोनों प्रकार के देवताओं को आकर्षित कर अपने मनोनुकूल किया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं। तीसरी श्रेणी में आते हैं अपदेवता। हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी, पिशाच, बेताल आदि गुह्य योनि के अपदेवता है। गुह्य योनि मानव योनि के बाद एक विशिष्ट योनि है। इस योनि की अपदेवात्माएं कभी भी मानव योनि में जन्म नहीं लेती। वे अपनी ही योनि में जन्म लेती हैं। पिशाच से पिशाच ही जन्म लेगा, दूसरा और कोई नहीं। हाकिनियों की 16 जातियां हैं और इसी प्रकार डाकिनियों और शाकिनियों की भी 16 जातियों हैं। 11 जातियां पिशाचों की है और इसी प्रकार 16 जातियां बेतालों की भी हैं। सभी की जातियों के नाम अलग अलग है और प्रत्येक जाति की साधना, उपासना आदि भी भिन्न भिन्न है। अब देवताओं के शरीर का निर्माण अग्नि तत्व से हुआ रहता है। उनके स्वभाव में रजोगुण और तमोगुण दोनों का मिश्रण होता है। वे क्रोधी होते हैं तो दयालु भी, कल्याण करते हैं तो अकल्याण भी। इनमें मनोबल और प्राणबल दोनों की अधिकता रहती है। कहाँ क्या हो रहा है वे अपने मनोबल से तत्काल जान जाते हैं। यही नहीं, कहाँ कौन सी और कैसी घटना घटने वाली है यह भी अपने मनोबल से तत्काल जान जाते हैं। वे उनका अत्यधिक उग्र होता है स्वभाव। तमोगुणी तांत्रिक विधि से की गई आत्मकर्षणी विद्या की साधना से आकर्षित होकर वे भी साधक के मनोमय अथवा प्राणमय शरीर द्वारा उससे संपर्क करते हैं और साधक का मनोरथ पूर्ण करते हैं। कभी कभी अपने निज रूप में तो कभी कभी साधक के इच्छित रूप में प्रत्यक्ष प्रकट भी होते हैं। यह कहना अनावश्यक न होगा कि उपर्युक्त तीनों प्रकार के देवताओं की साधना, उपासना और उनसे संबंधित गुह्य तांत्रिक एवं यौगिक क्रियाएं अपने आप में अति कठिन और गूढ़ है। उनकी गोपनीयता से उच्च कोटि के तंत्र साधक ही परिचित हो सकते हैं। यदि हम उनके अनुकूल होने की चेष्टा करें तो उनकी अहेतुकी कृपा, अनुकंपा और सहयोग अगोचर रूप से बराबर उपलब्ध हो सकता है, बिना किसी बाधा के और बिना किसी साधना उपासना के। अभौतिक सत्ता और उसके 4 मुख्य भाग। इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि तत्व के 2 मुख्य रूप है, भौतिक रूप और अभौतिक रूप। जो दृश्यमान है वह भौतिक रूप की सत्ता है और जो अदृश्यमान है, गोचर पथ पर नहीं है, वह अभौतिक रूप की सत्ता है। प्रचलित भाषा में इन दोनों को भौतिक सत्ता और अभौतिक सत्ता कहते हैं। विश्व ब्रह्मांड का मात्र केवल एक भाग गोचर पथ के अंतर्गत है और शेष 3 भाग है अगोचर पथ के अंतर्गत। अभौतिक सत्ता 4 मुख्य भागों में विभक्त है, जिनके ऊपर आर्षिमंडल है और आर्षिमंडल के ऊपर है ब्रह्ममंडल। आर्षिमंडल के नीचे देवमंडल है और उसी मंडल की सीमा के अंतर्गत उपर्युक्त 4 भाग है। ब्रह्ममंडल और आर्षिमंडल से क्रमशः श्वेत वर्ण और स्वर्ण वर्ण की रश्मियों विकीर्ण होती है, जो मनुष्य के सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है। देवमंडल के पहले भाग में
सात्विक गुण, धर्म और स्वभाव की देवात्माएं निवास करती हैं। इस भाग के अंतर्गत कई लोकांतर हैं। देवमंडल के इस भाग से हल्की नीलिमा युक्त श्वेत वर्ण की रश्मियों विकीर्ण होती है, जो मनुष्य के विशुद्ध चक्र को प्रभावित करती है। देवमंडल के दूसरे भाग में राजसी गुण, धर्म और स्वभाव की उपदेवतात्माएं निवास करती है। इस भाग से सिंदूरी वर्ण की रश्मियों विकीर्ण होती है, जो मनुष्य के मणिपूरक चक्र को करती है प्रभावित। देवमंडल के तीसरे भाग में रजोगुण और तमोगुण मिश्रित गुण, धर्म और स्वभाव की अपदेवतात्माएं निवास करती है। इन दोनों भागों के अंतर्गत कई लोकांतर और जगत हैं। इससे पीत वर्ण की रश्मियों विकीर्ण होती है, जो मनुष्य के स्वाधिष्ठान चक्र को प्रभावित करती है। रश्मियों द्वारा मंडलों से तादात्म्य तर्क पंचानन महाशय बोले, एक रहस्य की बात तुमको बतलाता हूं, और वह यह कि जिस मंडल से जिस प्रकार की रश्मि विकीर्ण होती है, उसी प्रकार की रश्मि उस चक्र से भी विकीर्ण होती है, जिस रश्मि से वह चक्र प्रभावित अथवा अनुप्राणित होता है। वे रश्मियों वास्तव में एक प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं। उनकी अपनी अपनी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिनकी गति भी भिन्न भिन्न है और है विलक्षण, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। योग तांत्रिक साधना भूमि में रश्मियों से प्रस्फुटित होने वाली उन विद्युत चुंबकीय तरंगों का अपना भारी महत्व है। महत्व का पहला कारण यह है कि यदि हम पद्मासन की मुद्रा में मन को एकाग्र कर जिस चक्र पर चित्त को स्थिर करेंगे, उस चक्र से विकीर्ण होने वाली तरंगे मंडलीय तरंगों से तादात्म्य स्थापित कर लेती है, और सहज ही उस तादात्म्य के माध्यम से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है उस मंडल से। उस अवस्था में यदि हम उस मंडल में निवास करने वाली किसी भी वर्ग की देवात्मा के बीजाक्षरों को आत्माकर्षणी विद्या से संबंधित मंत्र में संयुक्त कर एक विशेष संख्या की सीमा तक जप करते हैं, तो निश्चय ही उस वर्ग की देवात्मा आकर्षित होकर संबंधित चक्र के माध्यम से हमारी आत्मा से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेगी। इसमें संदेह नहीं। यहां यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग की देवतात्माओं की अपनी अपनी वृत्तियां और अपनी अपनी भावनाएं भी होती हैं। हमारी आत्मा तत्काल उनकी वृत्तियों और भावनाओं को समझ लेती है और भौतिक स्तर पर वे हमसे क्या चाहती हैं और हमारे सहयोग से अपने किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहती है, ये सब भी अपने आप अच्छी तरह समझ लेती है हमारी आत्मा। यदि हम अपने भौतिक स्तर पर उनकी अभौतिक वृत्तियों, भावनाओं और उनके उद्देश्यों को साकार कर सकने में समर्थ हैं, तो निस्संदेह वह तादात्म्य स्थायित्व ग्रहण कर लेगा। तादात्म्य की अवस्था में हमें एक विशेष प्रकार की आत्मिक अनुभूति होती है, एक विशेष प्रकार के आनंद का भी होता है अनुभव। सच में वह अनुभूति और वह आनंद अपने आप में अनिर्वचनीय होता है। तादात्म्य की उस आंतरिक स्थिति में एक विशेष योग तांत्रिक क्रियाओं का आश्रय लेकर एक विशेष स्थान पर बैठकर और एक विशेष संख्या तक मंत्र का जप करने पर वे देवात्मा जिस स्तर की है और जिस गुण धर्म की है, उसके अनुसार हमारी इच्छा, अभिलाषा, आशा, कामना आदि को अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य के आधार पर निस्संदेह पूर्ण कर देती है। कौन सी देवात्मा कौन से कार्य में सहयोग देती है? ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार हम अभौतिक स्तर की आत्माओं से संबंध स्थापित करने के इच्छुक रहते हैं और उनसे सहयोग चाहते हैं, वैसे ही सभी वर्ग और सभी श्रेणी की आत्माएं भी हमसे संबंध बनाने के इच्छुक रहती हैं और वे भी चाहती हैं कि मनुष्य उनकी सहायता करें, सहयोग दें और भौतिक स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इस प्रसंग में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देवता शब्द का अर्थ है सदैव देने वाला। भले ही वह देवता किसी भी कोटि का और किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, बस देना जानता है, वह लेना नहीं। जितने भी जगत है इस विश्व ब्रह्मांड की सीमा के अंतर्गत, उनमें स्थूल जगत का सर्वाधिक महत्व है और उसी प्रकार सर्वाधिक महत्व है स्थूल जगत में निवास करने वाले मनुष्य का, इसलिए कि स्थूल जगत ही एक ऐसा जगत है जो अन्य सभी जगत से श्रेष्ठ हैं। उसकी श्रेष्ठता इसी में निहित है कि आत्मा की जागृत अवस्था है वह। और स्थूल जगत में जितने प्रकार के प्राणी हैं, उनमें श्रेष्ठ प्राणी एकमात्र मनुष्य है, क्योंकि बुद्धि, विवेक, विचार, ज्ञान,
प्रज्ञा और मन, ये सब अपने अपने विकसित रूप में उसमें एक साथ समाविष्ट है। इसलिए जितनी भी मानवेतर आत्माएं हैं, वे अपनी किसी भी कामना और भावना को साकार रूप देने के लिए मनुष्य के माध्यम से स्थूल जगत का ही आश्रय लेती है। यहां यह कहना अनुचित न होगा कि परब्रह्म परमेश्वर को भी अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए कई बार मनुष्य शरीर ग्रहण करना पड़ा और स्थूल जगत का लेना पड़ा आश्रय, जिनकी लीला और जिनके चरित्र से प्लावित है हमारा धर्म और संस्कृति। अब प्रश्न यह है कि कौन सी देवात्माएं हमारी कौन सी कामना को पूर्ण करती हैं और कौन से उद्देश्य को करती है साकार? सात्विक देवात्माएं। मंत्राविष्ट होकर जब सात्विक देवात्माएं हमारे संपर्क में आती हैं तो प्रसन्न होती है। उनको मनुष्य का सान्निध्य सुखद प्रतीत होता है। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि सात्विक आत्माएं तभी हमारे संपर्क में आएंगी और हमसे तभी तादात्म्य स्थापित करेंगी जब हम स्वयं शरीर से, मन से और आत्मा से सात्विक होंगे। सात्विक आत्माएं धर्म और संस्कृति के उत्थान में, देश और समाज के कल्याण में, आध्यात्मिक दिशा में धार्मिक तथा आध्यात्मिक चिंतन मनन और अध्ययन में हमारे लिए अति सहयोगी सिद्ध होती है। इतना ही नहीं, हमारे विचारों पर अपना प्रभाव डालकर हमारे द्वारा गरीबों की सहायता करती है। मठ, आश्रम, पाठशाला, धर्मशाला आदि का निर्माण करती है और निर्माण करती हैं कूप, सरोवर, मंदिर और तीर्थ स्थानों में देव स्थापना। ऐसी देवात्माओं के सान्निध्य में रहने वाला व्यक्ति सदैव आत्मिक सुख का अनुभव करता है, सदैव आनंद मग्न रहता है और सदैव लोक कल्याण करता है। उसकी वाणी से वे ही शब्द प्रस्फुटित होते हैं जिसे वे देवात्माएं प्रकट करना चाहती हैं। उसकी लेखनी उसी विषय को लिपिबद्ध करती है जिसे वे देवत्माएं संसार को प्रदान करना चाहती हैं। देवात्माओं के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति अपने विषय में तो कम, लेकिन अन्य लोगों के विषय में अधिक विचार करता है और यथा सामर्थ्य सेवा भाव से उनकी सहायता भी करता है। वह सदैव अंतर्मुखी रहता है और रहता है अपने आप में लीन। ऐसा व्यक्ति निस्संदेह श्रेयहीन होता है और रहता है उपेक्षित। अब तक हमारे देश में जितने मनस्वी, मनीषी और महापुरुष हो चुके हैं, वे सभी किसी न किसी माध्यम से देवात्माओं के संपर्क में रहे होंगे और उनको अहर्निश सान्निध्य प्राप्त रहा होगा, इसमें संदेह नहीं। तर्क पंचानन महाशय ने बतलाया कि सात्विक वृत्ति की देवात्माएं मनुष्य शरीर धारण करके भी कभी कभी संपर्क में आने वाले व्यक्ति की सहायता करती है। स्वयं अपना ही एक अविश्वसनीय अनुभव सुनाता हूं तुमको। मैं उस समय नासिक में था। गोदावरी में स्नान करना, त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करना और रात्रि में साधना करना, बस यही मेरी दिनचर्या थी उन दिनों। सात्विक विधि से आत्माकर्षणी विद्या से संबंधित साधना करता था मैं। लगभग 4-5 वर्ष का समय व्यतीत होने पर भी कोई प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हुई थी मुझे, लेकिन एक बात अवश्य थी, वह यह कि मेरी आत्मा सदैव प्रफुल्ल रहती थी और मन रहता था सदैव प्रसन्न। गोदावरी के तट पर बिल्कुल निर्जन इलाके में झोपड़ी थी मेरी। अकेले रहता था मैं। कभी कदा कोई साधु सन्यासी आ जाता तो उसकी सेवा कर देता। 2-3 दिन रहकर चला जाता वह फिर। ऐसे ही एक बार मेरी कुटिया में एक महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा तेजस्वी पुरुष लगे मुझे। लंबी चौड़ी कद काठी के थे वह। गौरांग शरीर था उनका। सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें थी नैसर्गिक चमक। शरीर पर गैरिक वस्त्र था और पैरों में खड़ाऊं। महात्मा का सान्निध्य सुखकर प्रतीत हुआ मुझे। काफी देर तक अपलक उनकी ओर निहारता रहा मैं। महात्मा की बातचीत करने का ढंग, व्यवहार और आव भाव विचित्र और रहस्यमय लगा मुझे। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावशाली होते हुए भी रहस्यमय था, इसमें संदेह नहीं। पूरे 1 मास रहे महात्मा मेरी झोपड़ी में। इस अवधि में महात्मा को न नित्य क्रिया करते हुए देखा, न स्नान करते हुए देखा, न सोते हुए देखा, न कहीं बाहर घूमते हुए देखा और न तो भोजन ही करते हुए देखा मैंने। कभी कदा दूध पीकर कुछ फल खाते हुए देखा था अवश्य मैंने। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह दूध और फल उनको कहां से और कैसे प्राप्त हो जाता था। उस दिन चैत्र पूर्णिमा थी। महात्मा ने गंभीर स्वर में मुझसे कहा, आज भंडारा कराने का विचार है। यह सुनकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे। भंडारा के संबंध में मैं भी कई दिनों से सोच रहा था, लेकिन धनाभाव के कारण संभव नहीं था वह कार्य। मैंने पूछा,
आपका विचार तो ठीक है, लेकिन भंडारा के लिए धन चाहिए, उसकी व्यवस्था। मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ, बीच में ही महात्मा बोल पड़े, उसकी चिंता तुमको नहीं करनी चाहिए, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। यह कहकर महात्मा ने हजार हजार के 10 नोट मेरे सामने रख दिया, जिसे देखकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे। 10,000 के नोट महात्मा के पास आया कैसे? निश्चय ही यह महात्मा कोई साधारण पुरुष नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि मेरे विचार को वह कैसे जान गए थे। भंडारा हुआ, पूरे 7 दिन चलता रहा भंडारा, और उन 7 दिनों में लगभग हजारों साधु संतों ने भोजन किया, और फिर भी खाद्य सामग्री शेष रह गई थी। मेरी अदम्य इच्छा थी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की। वह इच्छा भी महात्मा की कृपा से पूर्ण हो गई। लौटकर जब मैं हरिद्वार में ठहरा तो महात्मा बोले, काशी चलना होगा। काशी में सदैव के लिए निवास करने की मेरी इच्छा पहले से ही थी, और वह भी पूरी हो गई। पिछले 25 वर्षों से काशीवास कर रहा हूं मैं। महात्मा का क्या हुआ? जिज्ञासु भाव से पूछा मैंने। महात्मा कुछ समय तक रहे मेरे साथ काशी में। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि कैसे वह जान जाते थे मेरी इच्छा अथवा कामना को, और वह पूरी हो जाती थी उनके द्वारा। पहले से ही महात्मा का व्यक्तित्व रहस्यमय था मेरे लिए, लेकिन काशी निवास काल में वह और रहस्यमय हो उठा था। प्रायः रात्रि के समय घंटों सत्संग होता मेरा महात्मा के साथ, कभी योग पर और कभी तंत्र अथवा अध्यात्म के किसी विषय पर। कहने की आवश्यकता नहीं, महात्मा द्वारा योग तांत्रिक साधना भूमि में आशातीत कई रहस्यमयी उपलब्धियां हुई मुझे, इसमें संदेह नहीं। और फिर एक दिन अर्धरात्रि का समय, गंगा तट पर बैठा था मैं, और मेरे बगल में बैठे थे महात्मा भी। मौन निहार रहे थे आकाश की ओर। वह एकाएक अपने स्थान से उठे और खड़े होकर गंभीर स्वर में बोले, अच्छा भवतारण, मेरा समय हो गया, अब चलता हूं मैं। मेरे कुछ पूछने और कुछ बोलने के पहले ही आश्चर्यजनक ढंग से गायब हो गए महाशय। भौचक्का सा मुंह बाएं चारों ओर देखने लगा मैं। वातावरण में गहरी नीरयता बिखरी हुई थी उस समय। पूरे 5 वर्ष मेरे साथ रहे थे महात्मा, लेकिन कौन थे, कहां से आए थे, और फिर एकाएक अदृश्य हो गए देखते ही देखते वह। उस रात सो न सका मैं। बार बार महात्मा का रहस्यमय व्यक्तित्व उभर आता मेरे मानस पटल पर। भोर के समय थोड़ी सी झपकी लगी, और उसी तंद्रिल अवस्था में देखा मेरे सामने मुस्कुराते महात्मा खड़े हैं। उनका पूरा शरीर पारदर्शक था, जिसमें से स्वर्णमयी रश्मियां विकीर्ण हो रही थीं। उनके न होंठ हिले और न तो कोई शब्द मुख से निकला, लेकिन यह क्या कहना चाहते हैं यह समझते देर न लगी मुझे। महात्मा और कोई नहीं, देव पुरुष थे। मेरी साधना से आकर्षित होकर उन्होंने सशरीर तादात्म्य स्थापित किया था मुझसे, और मेरी कामना को किया था साकार। क्या अभी भी संबंध है उस देवात्मा से आपका? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा मौन रहकर तर्क पंचानन महाशय बोले, हां, अभी भी है, लेकिन साकार रूप में फिर प्रत्यक्ष नहीं हुई वह देवात्मा। हां, एक बात अवश्य है, और वह यह कि मेरी सात्विक इच्छा, कामना और अभिलाषा को अवश्य अदृश्य रूप से पूर्ण कर देती है। वह देवात्मा द्वारा वस्तु की सृष्टि थोड़ा रूक कर न जाने क्या सोचने लगे। तर्क पंचानन महाशय फिर बोले, कई दिनों से मेरी इच्छा थी तुमको पंचमेवा की खीर खिलाने की। मेरा विचार है कि आज इसी समय खीर खिला दूं तुमको। आश्चर्यचकित रह गया मैं। खीर खाने की इच्छा मेरी भी प्रबल थी कई दिनों से। क्या मेरे मन की बात जान गए थे तर्क पंचानन महाशय? लेकिन कैसे? अभी मैं यही सोच रहा था कि देखा न जाने कहां से और कैसे एक बड़े से चांदी के कटोरे में भरा पंचमेवा का गरम गरम खीर प्रकट हो गया तर्क पंचानन महाशय के सम्मुख। स्तब्ध रह गया मैं। एक बारगी सचमुच उस देवात्मा ने अदृश्य रूप से सृष्टि की थी उस खीर की, इसमें संदेह नहीं। खीर अति स्वादिष्ट थी, उसका स्वाद कभी भी भुलाया न जा सकेगा मुझसे। दोस्तों, पार्ट 1 यहां समाप्त होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको तंत्र मंत्र के बारे में बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।